हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दो टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है घन एवं घनाभ, दूसरा टॉपिक है मिश्रण। तो दोनों ही टॉपिक को अच्छे से समझिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी टॉपिक है ये दोनों के दोनों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे घन एवं घनाभ की। तो प्रश्न है यहाँ पर, एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कितने घन बनेंगे। ये प्रश्न यूपीएसएससी में पूछा गया था 2016 में। कितने घन बनेंगे हमको नहीं पता भाई, कितने बनेंगे हमें नहीं पता कि नंबर ऑफ घन, नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं नहीं पता। तो नंबर ऑफ क्यूब्स आपको निकालने हैं। ठीक है, देखिए टोटल यहाँ पर कितने हैं, 18 सेंटीमीटर के ठोस घन। कितने के हैं, 18 सेंटीमीटर के क्या है दोस्तों, घन। घन का मतलब क्यू। इस प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। 18 सेंटीमीटर के ठोस घन, घन का मतलब क्या होता है, क्यू होता है। ठीक है, यहां पर कह रहा है यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बना जाए। कितने सेंटीमीटर के, 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाए तो कितने घन बनेंगे। कटाइए, 3 से कटाएंगे, 3 6 के 18 कटेगा, मतलब 6 के पावर 3। अब 6 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216। ये आपके प्रश्न का सही आंसर है। तो कितने घन बनेंगे, 216 घन बनेंगे, जो कि पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। क्लियर है। देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, मैं आपको बता दूं कि हमारा जब हमने 3 से डिवाइड किया 18 में तो 6 की पावर 3 हमारा आंसर आया। ठीक है, तो कुछ बच्चे यहाँ पर कह देंगे कि 6 घन बनेंगे, लेकिन 6 की पावर 3 है तो यहाँ पर प्रश्न में 6 की पावर 3 नहीं दिया गया। ये बात को हमेशा माइंड में रख के चलना कि पूरा प्रश्न को समझना है। अब 6 की पावर 3 कितना होता है, 216। तो 216 बनेंगे छोटे छोटे घन, छोटे 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 छोटे। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर है, प्रश्न सबको अच्छे से आ गया। यूपीएसएससी में 2016 का पूछा हुआ है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक घन को 125 भागों में विभाजित किया गया। नंबर ऑफ क्यूब्स को विभाजित किया गया है 125 भागों में। किसको, क्यूब्स को। ठीक है, क्यूब्स को विभाजित किया गया है 125 भागों में। इस तरीके से लिखेंगे, जब विभाजित किया गया है, नंबर ऑफ क्यूब्स को विभाजित किया हमने 125 भागों में। ठीक है, 125 भाग विभाजित किया गया है। तो इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा 3 सेंटीमीटर है। छोटे घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है, बड़े घन की भुजा क्या रही होगी। बड़े घन की भुजा पूछ रहा है। ठीक है, बड़े घन की भुजा, इसे निकालने का मैं बता देता हूँ, ये किसने के बराबर होता है, n इंटू छोटे छोटे घन की भुजा। ठीक है, जब भी आप बड़े घन की भुजा निकालेंगे तो n इंटू छोटे घन की भुजा। अब n कितना है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे n को, तो 125 का क्यूब रूट कितना होता है दोस्तों, 5 होता है। तो n आपका निकल के आ गया कितना, n आपका 5। और छोटे घन की भुजा कितनी है, छोटे घनों की भुजा 3 है, तो 3 लिखेंगे। 5 त्रिक का कितना, 15 सेंटीमीटर आया आपका आंसर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्लियर है दोस्तों, सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं रही होगी। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1 सेंटीमीटर भुजा के 64 घनों को सजाकर एक बड़ा घन तैयार किया गया। देखिए नंबर ऑफ क्यूब कितना है दोस्तों, यहाँ पर 64 घनों को सजाकर, चाहे सजाकर कहे, चाहे विभक्त कर, चाहे विभाजन कहे, एक ही बात होता है। तो यहाँ पर 64 का मतलब घन करेंगे, क्यूब रूट जो हमने पिछले प्रश्न में किया था। ठीक है, चाहे सजाकर कहे, चाहे विभाजन करे, एक ही बात होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, यहाँ पर एक बात ये कही गई है कि जिनकी कोई भी सतह बाहर से नहीं दिखाई दे, ऐसे घन कितने होंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं एक क्यूब्स आपको बना के दिखा दूँ छोटा सा, जैसे मैं यहाँ पर बना लूँ, इसमें छोटे छोटे से क्यूब्स होंगे, इस तरीके से पूरे में भरे पड़े होंगे। ठीक है, पूरे में ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स पूरे में होंगे इसमें। तो इसमें कुछ क्यूब्स ऐसे होंगे जो बाहर से नहीं दिखाई देंगे, वही पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों, n-2। ठीक है, n-2 की पावर 3 इसलिए क्योंकि हमें क्यूब निकालने हैं। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, n कितना है भाई, 64 का क्यूब रूट निकालेंगे 4 होता है। तो n आपको मालूम हो गया कितना है, 4 है। 4 - 2 की पावर 3 है। अब 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, और 2 की पावर कितना, 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। तो 8 क्यूब्स ऐसे हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देंगे। डी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। मैं उम्मीद करूंगा
घन और घनाभ के जो प्रश्न मैंने अभी कराए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और मैंने आपसे कहा था कि 2 टॉपिक रहेंगे, तो घन और घनाभ का टॉपिक मैंने करा दिया। अब बात करेंगे मिश्रण के प्रश्नों की। ठीक है, दोनों टॉपिक इसी वीडियो में रखे हैं। अब देख लेते हैं मिश्रण के प्रश्न। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न है आपका मिश्रण का पहला प्रश्न है, और मिश्रण कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी जानते हैं। तो मिश्रण के इन सभी प्रश्नों को हम सीखेंगे एलिगेशन मेथड से। ठीक है, एलिगेशन मेथड। तो प्रश्न कह रहा है, एक पंसारी 60 रुपये पर केजी वाली चाय तथा 65 रुपये पर केजी वाली चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 68.20 रुपये पर केजी के भाव से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो जाए। कितने का लाभ हो जाए दोस्तों? 10% का लाभ हो जाए। और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आप जानते हैं, 1/10 होती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात किसकी है? लाभ की है। तो लाभ को 100 में 10 में जोड़ के लिखेंगे, 10 में 1 जोड़ेंगे, 11/10 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई। देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ठीक है, और लाभ की बात है तो 10 में 1 जोड़ेंगे, 11/10। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो वैल्यू है वो दशमलव में से सॉल्व कीजिए। देखिए 68.20। ठीक है, अब देखिए यहाँ से दशमलव को हटाएंगे, बटे में 1 आ जाएगा, दशमलव जो संख्या है तो 2 जीरो आ जाएंगे। क्लियर इतनी बात? इनटू यहाँ पर क्या है, 10 ऊपर आ जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 11 से कटाइए, 11 छिक्के 66 होगा, 2 बचेगा, 22, 11 दूनी का 22, 62 बार में गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 60 रुपये पर केजी वाली चाय 65 रुपये पर केजी वाली चाय के साथ मिलाते हैं तो इसका एवरेज कितना आता है हमारा? 62 रुपया। अंतर कर लीजिए बस। आप एलिगेशन मेथड जानते हैं, 65-62 का अंतर 3, 60-62 का अंतर 2, कितना अनुपात हो जाएगा? 3:2। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। क्लियर है? बस ये कैलकुलेशन करनी थी। 10% का लाभ है तो परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। लाभ को जोड़ के लिखेंगे, 10 में 1 जोड़ के लिखेंगे, 11/10। अब इसको क्या कर देंगे? पलट के गुना कर देंगे। 10 नीचे है तो 10 ऊपर आ जाएगा, 11 नीचे। बस ये कैलकुलेशन आपको आती ही है। दशमलव यहाँ से हटाएंगे, 1 आ जाएगा, 2 संख्या है तो 2 जीरो कटा लेना है बस। अब देखेंगे दोस्तों हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चीनी की मात्राओं का वह अनुपात जिसमें 20 रुपये पर केजी वाली चीनी 15 रुपये पर केजी वाली चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को 16 रुपये पर केजी के भाव से बेचने पर ना हानि हो और ना ही लाभ हो। तो इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी। पहली जो चीनी है वो 20 रुपये किलो है, दूसरी चीनी 15 रुपये किलो है, और जब हम दोनों का मिश्रण कर देते हैं तो मिश्रण को बेचते हैं हम 16 रुपये किलो में। ठीक है, बस कर दीजिए। 15-16 का अंतर 1, 20 और 16 का अंतर 4, भाई 1:4 हो जाएगा आपका आंसर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। इसमें कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं है भाई। 1:4 में बेचेंगे, ना हमको हानि होगी और ना ही लाभ होगा जब हम 1:4 में मिला देंगे तो। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है। तो अच्छे से समझ में आ गई बात। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 6.20 रुपये पर केजी वाले चावल को और 7.20 रुपये पर केजी वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का भाव 6.50 रुपये पर केजी हो जाए। इसमें भी कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। इसमें क्या है, 6.20 रुपये और दूसरे चावल है 7.20 रुपये, और दोनों का मिश्रण दे रखा है हमको 6.50 रुपये। भाई ना तो प्रश्न में ये कहा कि 20% का लाभ है कि 10% का लाभ है, जो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया था, और यूनिट हमारी सभी सेम दे रखी है, तो कुछ भी चेंज नहीं करना है। बस क्रॉस अंतर कर लीजिए, आपके प्रश्न का आंसर आ गया। 7.20 में से 6.5 को हटाएंगे तो 0.70 आएगा। ठीक है, अब 6.20 और 6.50 का अंतर कितना आएगा? 0.30 आएगा। क्लियर दोस्तों? आप देखिए, दशमलव से आप दशमलव उड़ा दीजिए, 0 से 0 उड़ा दीजिए, क्या बचा? 7.3 बचा। 7.3 दे रखा है बी ऑप्शन में। प्रश्न का सही आंसर आ गया। क्लियर हुई बात? किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा प्रश्न। अब देखेंगे दोस्तों हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी 50 किलो चीनी का कुछ लागत 8% लाभ पर, देखिए टोटल चीनी आपको यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो 50 किलो दी गई है, लेकिन 50 किलो चीनी का कुछ भाग वो 8% पर बेचता है। ठीक है, 8% पर, तथा शेष 18% पर बेच देता है। ठीक है, कुछ भाग 8% पर बेचा, जो बचा हुआ तो उसे 18% पर बेचा, और उसका औसत लाभ कितना था? 14% का था। ठीक है, क्रॉस अंतर कर लीजिए बस, अभी निकल के आएगा आंसर। 14 का 18 का अंतर 4%, 8 का 14 का 6%,
परसेंट से परसेंट कटाइए, 2 दूने का 4, 2 तिरिक का 6, 2:3 आ गया निकल के अनुपात में। अब देखिए हमारे पास जो कुल योग है चीनी का वो 50 है और अनुपात में दोनों का योग है हमारे पास 5 है। देखिए 8% और 18% पर बेची है पूरी 50 किलो, इनका अनुपातिक मान 2 और 3 है। जब चीनी का कुल योग हमारे पास 50 है तो अनुपातों का योग 5 है, तो इस योग में इस योग से डिवाइड करेंगे 10 बार जाएगा। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो कितनी बार जाएगा, 10 से 2 में करेंगे, 10 से 2 में करेंगे तो 20 हो जाएगा और 10 तिरिक का 30। तो इसका मतलब पूछ क्या रहा है, 18% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची। भाई 18% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची थी, 30 किलो। अगर 8% का पूछे तो 8% पर उसने कितनी बेची थी, 20 किलो। तो 30% सही होगा क्योंकि 18% लाभ पर बेचा है, 30 किलो चीनी बेची थी। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया। मैं उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से आ गया। तो आज का वीडियो जो 2 in 1 था, 2 टॉपिक एक ही वीडियो में कराए हैं, कितना समझ में आया, कितना अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।